कबीर के दोहे। रचनाकार संत कबीरदास। कबीरदास के संकलित दोहों में आत्मा परमात्मा का संबंध, गुरु की महानता, परोपकार, संगति का प्रभाव तथा कार्य को महत्व दिया गया है। दोहा क्रमांक 1। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात सद्गुरु की कृपा से कबीरदास के ज्ञान चक्षु खुल गए, मन का अहंकार मिट गया और उन्हें यह आत्म साक्षात्कार हो गया कि उनके लाल की लाली सर्वत्र है। उन्हें चराचर में उनके लाल दिखाई देने लगे। कबीरदास जी जब उनके लाल की लाली को ढूंढने निकले तो वे खुद ही लाल हो गए, यानी वे ईश्वर में एक रूप हो गए। दोहा क्रमांक 2। सतगुरु साचा सूरीवा, तातय लोही लुहार। कसनो दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। अर्थात गुरु का महत्व समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु सच्चा शूरवीर होता है। जिस प्रकार लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर परीक्षा लेता है और उसे सुंदर रूप प्रदान करता है, वैसे ही गुरु अपने लोहे समान शिष्य को अनेक कसौटियों पर खरा उतारने की कोशिश करता है। उसे बार बार लोहे की तरह कसता है, उसमें भरे अवगुणों को निकाल बाहर फेंकता है। जब शिष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, तभी जाकर उसका जीवन लोहे से सोने में बदल जाता है। दोहा क्रमांक 3। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी इस उपदेश परक दोहे में कहते हैं कि जहां सच है वही ईश्वर है। जो मनुष्य सद्गुरु की कृपा से झूठ का त्याग करता है, सबसे खरा व्यवहार करता है, जिसका जीवन सच की पवित्र डोर से बंधा है, ऐसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर हमेशा वास करता है। झूठ हमेशा तापदायक ही होता है। उससे हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। अगर हमें अपना जीवन पावन ईश्वरमय बनाना है तो सदा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। दोहा क्रमांक 4। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी का यह उपदेश परक दोहा है। उनका यह मानना है कि मनुष्य के पास धन होने से या बुद्धि होने से वह बड़ा नहीं होता। क्षमता होते हुए भी अगर वह जरूरतमंद पर परोपकार नहीं करता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इस बात को
और अच्छी तरह से समझाते हुए वे खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। अपनी ऊंचाई के कारण न तो वह थके हुए राहगीर को छाया दे सकता है और ना ही अपने ऊंचे लगे फलों से उसकी भूख मिटा पाता है। इस कारण कबीरदास जी खजूर के पेड़ का बड़ा होना व्यर्थ समझते हैं तथा वे हमें बड़प्पन का त्याग कर जरूरतमंद पर परोपकार करने का उपदेश देते हैं। दोहा क्रमांक 5। काया मंजन क्या करे, कपड़ धोइम धोई, उजल हुआ न छूटिए, सुखनी दड़ी न सोई। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने स्वच्छता का वास्तविक मर्म समझा ही नहीं है। उसको लगता है कि शरीर और कपड़ों को साफ रखने से वह सुख की नींद सो सकता है। लेकिन कबीरदास जी यह कहते हैं कि असल में मन का साफ होना बहुत ही जरूरी है। जब तक मन साफ नहीं हो जाता तब तक मनुष्य अच्छे चरित्र वाला नहीं बनता। इसलिए कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि मन को सुसंस्कारी करने से ही ईश्वर की भक्ति हो सकती है। दोहा क्रमांक 6। कथनी कथी तो क्या भया, जे करणी न ठहराए, काल बूत के कोट जूं, देशत ही ढही जाए। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं, जो लोग केवल बातें करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, वे न कुछ अपने जीवन में कार्य करते हैं और न ही खुद की कही हुई बातों को आचरण में लाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति कागज से बने उस महल की तरह है जो पक्का न होने की वजह से ढह जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो ढोंगी पाखंडी केवल बड़े-बड़े विधान करके उपदेश देते हैं, वे काल प्रवाह में उस कागज के महल की तरह ढह जाते हैं। दोहा क्रमांक 7। झूठे को झूठा मिले, दूना बधे स्नेह, झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे नेह। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में झूठे और सज्जन मनुष्य के मेल को महत्वपूर्ण और जरूरी मानते हैं। उनका कहना है, इस जगत में झूठे मित्रों की झूठे मित्र से अच्छी दोस्ती बनती है। उनके मिलन से उनमें बुराई भी बढ़ जाती है। ऐसा संसार में होना उचित नहीं है। जगत में बुराई का अंत करना जरूरी होता है। इसलिए झूठे लोगों की दोस्ती सज्जनों से होनी चाहिए। सज्जनों के सद्गुणों के प्रभाव से झूठे लोगों की बुराई दूर हो जाएगी, सज्जनों की अभिवृद्धि हो जाएगी, बुराई से उनका स्नेह टूट जाएगा और वे भी सज्जन बन जाएंगे।
दोहा क्रमांक 8। बकरी पाती खात है, तिनकी काढ़ी खाल। जो नर बकरी खात है, तिनका क्या हवाल। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में समाज में फैले अंधविश्वास और कुप्रथा के ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए घास खाने वाली निरपराध बकरी की खाल उधेड़ देता है। उसका मांस पकाकर बड़े चाव से वह खाता है। उस बकरी का केवल इतना ही दोष था कि उसने घास की पत्ती खाई। उस मनुष्य को यह मालूम नहीं है कि जिस निर्दयता से उसने बकरी की हत्या की है, उसके इस कुकर्म का उसे एक ना एक दिन दंड अवश्य मिलेगा और वह अपने जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा।